नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गौरव श्रीवास्तव आज एक टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक ये है कि अभी कुछ दिन पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अपने CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट जितने भी प्रोफेशनल्स थे उनको गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कवर कर दिया है और ये कहा है कि आपके क्लाइंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब की डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी है। और बाई चांस अगर आप उस ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं जानते हैं और वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है आपके क्लाइंट, या ऐसा कहें कि वो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस थी जो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो इसके लिए जो ज़िम्मेदार होंगे वो हमारे प्यारे CA भाई, CS और CWA भाई ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन ये सब तो ठीक था। जस्ट कुछ दिन पहले, 2, 4, 5, 10 दिन पहले गवर्नमेंट ने लॉयर्स, एडवोकेट्स, वकीलों को भी इसमें शामिल कर दिया है। शामिल नहीं किया है, शामिल करने के लिए एक प्रपोज़ल लाई है। गवर्नमेंट वकीलों से पूछने का प्लान कर रही है कि जो भी आपकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि वो कहीं भी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ़ नहीं है कंट्री के लिए, या वो ये कहें वो ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन है जो करी जा रही है, तो CA, CS, CMA से कुछ भी नहीं पूछा गया और उनको डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन सर्कुलर निकाल के इसमें इंक्लूड कर दिया गया और डायरेक्टली इम्पोज कर दिया गया कि आप लोग इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होंगे। मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो भी पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड है वो पेनल्टी अब CA, CS, CMA पे भी लगेगी। लेकिन वकीलों भाइयों से पूछा गया है और इसमें तर्क ये दिया है गवर्नमेंट ने कि द अथॉरिटीज़ बिलीव द प्लान विल हेल्प इन फास्टर रिकॉग्निशन ऑफ ड्यूबियस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग शेल कंपनीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था, खैर अभी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कोई परफेक्ट एक्ट या कोई ऑर्डिनेंस नहीं पास किया उसने, जस्ट एक आस्किंग है लॉयर्स से कि वो उन्हें बताएं कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। लेकिन ये प्लान करने से पहले गवर्नमेंट ये भूल गई कि सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मीन्स टू से क्या कह रहा है, नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney और वकील। यहाँ पर वकीलों को साफ साफ मना कर दिया जाता है इंडियन एविडेंस के अनुसार कि आप किसी भी जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो आप किसी भी समय कहीं भी बताने के लिए परमिट नहीं है। सेकंड, अगर कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट की बात को ये कहता कि यस वो इस सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, तो वो एडवोकेट एक्ट और बार काउंसिल एक्ट का भी वॉयलेशन करता है। फर्दर थोड़ा सा मैं अगर टेक्नोलॉजी लॉ की बात करता हूँ और एक स्टेप आगे आता हूँ, तो यूके ने एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बनाया हुआ है। इस जनरल डेटा प्रोटेक्शन का पर्पस क्या है कि आप कोई भी
पर्सन की पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से किसी को सर्कुलेट नहीं कर सकते। अब अगर मैं थोड़ा सा इस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं इसके इकोनॉमिक वे को इफेक्ट करेगा। इसकी सोशल आइडेंटिटी जो ये एक्ट मना करता है इसको डिस्क्लोज करेगा। और ये बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो जनरल डेटा जीडीपीआर रेगुलेशन है ये यूरोपियन यूनियन पे लगता है। यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये उन पे लगता है। 2018 से ये कंटिन्यू लग रहा है। इसमें कोई भी चीज़ अगर ब्रेक होती है तो विद इन 72 आवर्स आपको नोटिफाई करना पड़ता है और सारे अफेक्टेड पर्सन्स को। अब यहाँ पर तो हम खुद ही चल के जा रहे हैं गवर्नमेंट को बताने एज ए लॉयर कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर हम जीडीपीआर के पर्पस को समझें तो इसमें साफ साफ पर्पस कहा जा रहा है कि ये जो पर्पस है जीडीपीआर का इज़ टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड द डेटा that describe them to ensure the organization that collect data to do so in responsible manner। तो मेरे ओपिनियन में अगर लॉयर्स को भी इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर कर दिया जाता है तो इन 4 चीज़ों का वायलेशन होना कंफर्म है। और कोई भी लॉ किसी भी चीज़ के वायलेशन में नहीं बनाया जा सकता। तो आई वुड सजेस्ट टू द गवर्नमेंट कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म लाएं जो ना ही सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट को वायलेट कर रहा हो, ना ही एडवोकेट एक्ट को वायलेट कर रहा हो, ना ही बार काउंसिल रूल्स को वायलेट कर रहा हो, और फर्दर वन स्टेप मोर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को वायलेट ना कर रहा हो। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका क्लाइंट कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से सिर्फ़ और सिर्फ एक इंडियन सिटीज़न ही ट्रांजैक्शंस करते हैं या सिर्फ इंडिया से बैठ के ही ट्रांजैक्शंस होती हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, फॉरेनर्स भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, फॉरेनर भी इंडिया में आके कंपनी रन कर रहे हैं, वो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो सिर्फ हम अगर इंडियन पर्सपेक्टिव को देखें तो ऊपर के 3 सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट, एडवोकेट एक्ट, बार काउंसिल रूल्स वायलेट होता है। अगर हम एक स्टेप और जाते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शंस में फॉरेनर्स इन्वॉल्व है तो डेटा जीडीपीआर रेगुलेशन का वायलेशन होना तय है। फर्दर ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, किसी को अगर इसको पूरा पढ़ना है तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा कवर करने से कुछ होगा नहीं। सीधे सीधे ये चीज़ जानिए कि किस चीज़ का वायलेशन हो रहा है। अगर ये चीज़ आती है तो क्या एडवोकेट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा? यस, एग्जैक्टली एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अगर क्लाइंट हमारे पास क्यों आता है कि हम उसके लिए लड़ें और उसके लिए सारी चीज़ें करें। अगर हम ही उसकी चीज़ें डिस्क्लोज करने लगेंगे तो पहली चीज़ जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो एज एन अथॉरिटी क्या करेंगे? क्या वो सिर्फ बैठकर पैसा लेंगे? और सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती प्रोफेशनल्स के ऊपर कि आप हमें इंटीमेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। या दूसरी चीज़, अगर ये सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज करने लगे तो नेक्स्ट टाइम से क्या हमारा घर गवर्नमेंट चलाने आएगी एज ए जो हमारे जितने भी प्रोफेशनल भाई हैं? क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन को नो डाउट ये बहुत बड़ी स्टेप है, बशर्ते गवर्नमेंट इस पे काम करे।
स्टेप बहुत अच्छा है, नो डाउट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, गवर्नमेंट की टेंडेंसी अच्छी है इस चीज़ के पीछे, सो दैट जो हमारे यहाँ का पैसा है वो, या हमारे जो भाई लोग हैं, इस देश के वासी हैं, उनके जो भी गाड़ी कमाई है वो ऐसे ही फ्रॉडर्स के खाते में ना जाए, देश का पैसा देश में ही रहे। लेकिन प्रोफेशनल्स के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा सो दैट इन प्रोफेशनल्स के पेट पर लात ना पड़े, ये प्रोफेशनल्स भी अपना घर चला सकें और घर चलाने के साथ साथ देश में भी कंट्रीब्यूशन कर सकें, देश की पॉलिसीज़ में कंट्रीब्यूशन कर सकें। जो हमारी गवर्नमेंट है जो अच्छा काम कर रही है उसके साथ पैर से पैर जोड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके। तो सडन कोई चीज़ लाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जो ये पूरा एनालाइज करे कि किस किस चीज़ का वायलेशंस हो रहा है। अगर, क्योंकि आप खुद देखेंगे करीब जितने भी हमारे वकील भाई हैं या सीए हैं या सीएस हैं, धीरे धीरे इनका काम ख़त्म होता जा रहा है। अब एक स्टेप ये आ गया कि आप सारी चीज़ हम ही से एक्सपेक्ट करेंगे और प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट करेंगे कि हम सारी चीज़ गवर्नमेंट को उठा के बता दें। तो पता चला ये डिग्री सिर्फ होल्ड करके हम बैठे रहेंगे और हमारे पास क्लाइंट आना बंद हो जाएंगे। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म मैं सजेस्ट करूँगा, ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करिए जिससे प्रोफेशनल्स का भी घर चल सके, देश की आर्थिक मजबूती भी हो सके और जितनी भी चीज़ें हैं हम उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकें। थैंक यू सो मच। इसमें आपके कोई ओपिनियन हो तो ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ जो भी आपको लगता है कि इस चीज़ के करने से हम गवर्नमेंट को या देश को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगर ये चीज़ गवर्नमेंट लॉयर्स के ऊपर लगा देती है कि आप भी पीएमएलए के अंडर कवर्ड होंगे, तो वो सारी पेनल्टीज़ जो पीएमएलए में आती है वो लॉयर्स भाई, एडवोकेट भाइयों के ऊपर भी लगेगी। तो दोस्तों अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, ठीक है। तो इससे ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरी एनालिसिस थी। आप क्या सोचते हैं, आप अपना पहलू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।